योग। परमात्मा में भाव मुख्य है, ये नित्य योग है। कुछ लोग संतों से सुनकर ग्रंथ पाठ पूजा कर स्वयं को योगी ब्रह्म मुक्त कहने लगते हैं, पर अंत में जब उनके सामने भोग विलास की चीजें या कोई परिस्थिति आए तो वो फिसल जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर संत महात्मा से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमने साधन भजन करा, पर ममता और कामना का त्याग नहीं करा, जिस वजह से अहम की जो रस्सी है वो अभी तक बंधी हुई है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये स्वीकार करने पर मैं कुछ नहीं, इसका स्वतः अनुभव हो जाता है। फिर हम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना है। अगर हम किसी पर अंदर से जलन या बुरी भावना रखकर डांटते हैं तो ये गलत है। पर जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, तो वास्तव में वो उसका नाटक करती है, तब उसके अंदर कोई जलन की भावना नहीं होती। वो ये दृष्टि रखती है कि भविष्य में ये वापस ये गलती ना करे। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है कि लोग हमें सही समझे। सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ से अहम है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हमें अहम को पुष्ट नहीं करना चाहिए। हमें वो नहीं करना है जो हमें नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए रोना एक तरफ से पूजा है, पर हमारे दुख दूर करने के लिए रोना ये पूजा में विघ्न डालता है। नारायण 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 नारायण। हाँ सविता जी आप बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। चेतन और जड़ दो अलग अलग विभाग है। चेतन है और जड़ नहीं है। सच्चा साधक है के अलावा अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता है को कितना ही अस्वीकार करे उसकी तो प्राप्ति ही है। संसार में अभाव ही अभाव है और परमात्मा का भाव ही भाव है। परमात्मा दिखे या न दिखे पर परमात्मा के साथ नित्य योग है। संसार का प्रतीक्षण वियोग ही वियोग है। अहंकार रूपी रस्सी खोल दो। कुछ लोग संतों से सुनते हैं, पाठ पूजा करते हैं, साधन भजन भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब विचलित हो जाते हैं। क्यों कि अहम रूपी रस्सा खोला ही नहीं है। ममता कामना का त्याग नहीं किया तो अहंकार तो बना ही रहा, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आचरण में लाना चाहिए। हित के लिए कुछ कहना गुस्सा नहीं कहलाता है, वो नाटक करना होता है। सभी पर हित की दृष्टि रखकर व्यवहार करना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट एक तरह से अहम ही है और वो अहम को और पुष्ट करता है। भगवान के लिए भगवान की याद में रोना पूजा है और दुख दूर करने के लिए रोना ये दोष है। नारायण 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 नारायण। ठीक है, तो अब आज का श्लोक पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, तो इसको मैं 2 बार पढ़ता हूँ और फिर इसका अर्थ और व्याख्या बोलता हूँ। तो इसको अविनाशी तु तद्वेति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्वेति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या है
जिस सब तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। तो अब आप में से जो पाठ करना चाहें उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ ज्योति। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। अविनाशी तु तद्वेदी येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ठीक है, ठीक है। चंदा। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। अविनाशी तु तत्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नारायण नारायण। अच्छा है। प्रीति। बोलिए। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य ये विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नारायण। ठीक है, अच्छा है। सविता अरोड़ा बोलिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ठीक है, अच्छा है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। राम राम। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। महर्ति नहीं है, मरहति है। कर्तुमर्हति ये ऊपर वाला रह होता है, जो जिस अक्षर के ऊपर ये रह होता है ना, उस अक्षर से पहले बोला जाता है ये। न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। हाँ ठीक है। हाँ सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज। राम राम। अविनाशी तु तद्विद्धिं येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ठीक। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ममता शर्मा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अच्छा है, तब ठीक। आज प्राय सबने ठीक पाठ किया। कमला।
चलो ठीक है, अब पूरा हो गया। अभी तो जिनको मौका लगा उनको बता दिया। तो आज साधक संजीवनी की बारी है। तो देवकी जी पढ़ेंगे। हाँ देवकी जी पढ़िए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु 47वां श्लोक है, पेज 127 पर। पेज 127, अध्याय 2, श्लोक 47। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तुम कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसका 129 पृष्ठ पर अब ये माँ कर्म फल हेतु हो से है। हाँ पढ़िए। माँ कर्म फल हेतु हो, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। कर्म फल हेतुर्भु का अर्थ क्या याद दिया कि कैसे मनुष्य कर्मफल का हेतु कैसे बनता है कि मेरे इन औजारों के द्वारा मैंने ये काम किया, मैंने ये बात बोली, मैंने ये काम किया, मेरी वाणी के द्वारा किया, आंखों के द्वारा किया, और मैंने ये सब सुना, और मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा इसका निर्णय किया। तो ये ममता अगर हमारी है शरीर से और मन, बुद्धि, इंद्रियों से, तो हम अपने आप ही कर्म फल में चिपक जाते हैं कि भाई मैंने किया, मेरी बुद्धि इतनी तेज है, मैंने इस बात को, इस बुद्धि को मैंने सुलझाया। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में ये सारे के सारे कार्य है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा स्वतः ही होते हैं, ये प्रकृति की शक्ति से। लेकिन हमने कह दिया कि मेरी बुद्धि से मैंने ये सब किया, तो इस तरह हम इसका जो फल मिलेगा उसमें हम हेतु बन गए कि मैंने अपनी बुद्धि लगा करके ये काम किया था, मैंने अपनी शक्ति लगा करके ये काम किया था। तो हम कर्म फल में हेतु बन जाते हैं। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि केवल ही पद दिया है, केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि, केवल इंद्रिय, अर्थात प्रकृति की शक्ति से इनके द्वारा कार्य होते हैं। अब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ये कह करके कि मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां है, मेरी शक्ति है, तो इसमें बंध जाते हैं। क्योंकि फल की इच्छा रखने से हमको हमारा मनचाहा फल मिलता नहीं, तो
मनचाहा फल नहीं मिले तो दुख होता है, और मनचाहा फल मिल जाए तो भूल जाते हैं कि देखो मैंने अपनी बुद्धिमानी से, मैंने अपनी शक्ति से ये कार्य किया। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अब फल में कैसे बन जाते हैं कि कर्म फल के हेतु बन करके बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मां कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु भी तेरे को नहीं बनना है। आगे पढ़िए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो ये कर्म फल का हेतु बनना है। फल की इच्छा नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये कह दिया ना मेरी बुद्धि से हुआ, मेरी शक्ति से हुआ, तो वो न चाहते हुए भी फल का हेतु बन जाता है। ये बात यहाँ भगवान कहते हैं। इसलिए ये कहते हैं भाई न तो स्थूल शरीर में ममता होनी चाहिए, न सूक्ष्म शरीर में। हमारी ममता किसी में नहीं होनी चाहिए। अगर ममता रहेगी तो उनके द्वारा हुआ हुआ कार्य को हम अपना मान लेंगे। मैंने अपनी बुद्धि से, मैंने अपनी शक्ति से, मैंने इस तरह से ये कार्य किया। तो इसलिए भगवान यहाँ सावधान करते हैं कि इच्छा का त्याग अपने मन से रखा है, लेकिन क्रियाओं में हेतु बन गया तो फिर उसका कर्तृत्व अभिमान हो जाता है। ऐसा भाव हो जाता है तो कर्म फल का हेतु बन जाता है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। जी, वास्तव में अंतःकरण, बुद्धि, करण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो इसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त यानी कि हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। ये बड़ी एक सूक्ष्म बात है। ये बात बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई माँ कर्म फल हेतु का क्या मतलब है। हमने तो ये इच्छा का त्याग कर दिया कि भाई इस फल की, इस कार्य का ये फल है तो हमें नहीं चाहिए। हम अपने लिए कोई विशेष फल की इच्छा नहीं रखते कि इससे ये होना ही चाहिए। तो ये तो है, लेकिन ये उदाहरण दिया महाराज जी ने, जैसे कोई एक व्यक्ति किसी का हित कर देता है, किसी की सहायता कर देता है, तो हम ये अभिमान नहीं करते कि हमने की, क्योंकि हम उसको दूसरा मानते हैं कि ये दूसरे व्यक्ति ने किया है। ऐसे ही हमारे कहे जाने वाले मन बुद्धि इंद्रियों और शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो भी वास्तव में दूसरों से ही हो रहा है। मन बुद्धि इंद्रियां भी तो हमारा स्वरूप नहीं है, ये भी तो संसार की वस्तु है। तो इनके द्वारा भी जो हो रहा है वो वास्तव में दूसरों के द्वारा ही हो रहा है। तो फिर हम इनके कर्म फल में हेतु कैसे बने? दूसरों के द्वारा किए हुए कार्य में जैसे हम ये नहीं कहते कि ये मैंने किया है, इसी तरह से इस शरीर के मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भी जो होता है उसके लिए भी यदि हमारा ये भाव रहे कि भाई ये सारा का सारा प्रकृति की शक्ति से हो रहा है और मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन परमात्मा का अंश हूं, मेरे द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हो रही है, तो ये दूसरों के द्वारा ही हो रही है, तो हम फिर कर्म फल में हेतु नहीं बनेंगे। ये बात बहुत सूक्ष्म है, ये जल्दी से समझ में नहीं आती, पर महाराज जी ने इसको खुलासा करके समझाया कि किसी की अगर सेवा हो जाए अपने शरीर आदि से तो फिर उसमें अपने को निमित्त न माने कि ये मैंने किए,
जब अपने को किसी क्रिया में निमित्त नहीं मानेंगे, हेतु नहीं मानेंगे, तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। मैंने जब किया ही नहीं है तो इसका फल मैं कैसे चाहूं? तो ये कर्म फल का हेतु बनना होता है। और अगर हम इनको मानेंगे, ये संसार की है, मन बुद्धि इंद्रिय और संसार का हित हो रहा है, तो इसमें मैं अपने आप को कैसे निमित्त मान सकता हूँ? ये बात है। हाँ जी, आगे बताइए। माते संगोस्व कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अब इसमें क्या बात आई कि जब जब हमें किसी क्रिया का फल ही नहीं चाहिए तो फिर हम कर्म करें क्यों? हाँ, अगर किसी न किसी फल की अगर हमको इच्छा हो तो ही तो हम कर्म करेंगे। जैसे एक बार मैं वहाँ विदेश में, अमेरिका में किसी कॉलेज में मैं कुछ बातें बता रहा था, तो वहां पर विद्यार्थियों से ये बात कही कि भाई इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया इच्छाओं का त्याग होगा तो क्यों पढ़ाई करेंगे, क्यों व्यापार करेंगे और क्यों संसार के और घर के काम करेंगे? कोई न कोई इच्छा होती है तभी तो करते हैं। अरे इच्छा नहीं होगी तो हम तो मुर्दे हो जाएंगे, फिर तो हमारा मुर्दे के समान जीवन हो जाएगा। तो मैंने जब ये बात कही, इच्छा रखने से हमारी ये दुर्दशा हुई है और इच्छा रखने मात्र से ही हम जीते जी दुखी रहते हैं और मरने के बाद में पाप किए हुए होते हैं, इसलिए उससे नरकों में जाते हैं। तो इसलिए इच्छा रखना ये उचित नहीं है। तो ये इन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात फिर अच्छा जब कुछ फल ही नहीं चाहिए तो हम करेंगे क्यों? जब हमें पास होने का भी अगर इच्छा नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करेंगे? तो दो तरह से कार्य हो सकते हैं। एक होता है कार्य इच्छा को लेकर और एक होता है कार्य कर्तव्य को लेकर। ये दो बातें हैं। अगर इच्छा के बिना भी कर्तव्य को लेकर कार्य कर सकते हैं, वर्क फॉर ड्यूटी सेक, कि ये करना कर्तव्य है इसलिए हम करते हैं और फल की इच्छा हम नहीं रखते हैं। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, इसलिए वो पढ़ाई करता है और इसका उद्देश्य दूसरी बात है, इच्छा दूसरी बात है। अब जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ता है, वो इस उद्देश्य से पढ़ता है कि मैं खूब धन कमाऊंगा और फिर गाड़ी होगी, बंगला होगा और बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, लोगों में हमारे खूब वाह वाह होगी, इज्जत होगी। एक तो इस तरह से वो इच्छा रख करके और पढ़ रहा है, और एक है वो इस तरह पढ़ रहा है कि भाई सबका दुख दूर करने की दृष्टि से और हमें ये पढ़ाई करनी है कि रोग लोगों का दूर करे, लोगों को जो रोगों के कारण से चिंता भय घबराहट होती है उसको हम दूर करेंगे और अच्छे ढंग से इलाज करके उनको रोग मुक्त करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो कर सकता है और ये मेरी ड्यूटी है इसलिए वो कर सकता है। पर इच्छा को लेकर करेगा तो वो पाप भी करेगा, उल्टे सीधे काम भी करेगा, किसी तरह से पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन जो ड्यूटी से के लिए करेगा यानी कर्तव्य पालन के लिए करेगा, उसमें नित नया उत्साह रहेगा। नहीं तो जो हम चाहें वो नहीं होगा तो फिर दुखी हो जाएंगे। और इसलिए ये कहना कि अगर इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर तो हम मुर्दे हो जाएंगे, हम ये ठीक नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि भाई कोई फल तो हमें चाहिए नहीं तो फिर कर्म करें क्यों? तो ये बात कहते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से, कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आदि होने से होता है। ये भी एक विशेष बात बताई है कि जैसे कर्म फल में आसक्ति अर्थात फल की इच्छा रख करके और
मनुष्य जब कार्य करता है, जैसे बिजनेस किया कि भाई रुपया कमाएंगे और बिजनेस में होगा घाटा, तो वो कर लेगा सुसाइड और दुखी रहेगा, और या फिर वो ये कहेगा कि जब कर्म का फल ही नहीं चाहिए तो फिर आराम करो, पड़े रहो, फिर काम करना किस लिए, तो आलस्य प्रमाद में बन जाएगा। तो जैसा कर्म फल में आसक्ति रहने से बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने से अर्थात आलस्य प्रमाद आदि से हो जाता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद भी तो एक तरह का भोग ही है। आलस्य में एक तरह का सुख होता है जो तमोगुण है, बस पड़े रहो, अपने काम किस लिए करना है। तो ये भगवान कहते हैं भाई तेरे को कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा, ये भी भाव तेरा नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तैता में समुदाय है, और जिसका फल अधोगति होता है, अधो गच्छन्ति तामसा, गीता 14 श्लोक। तात्पर्य हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली ही हो जाएगी। ये बात है। अब कि कर्म न करने में आसक्ति हो गई तो ये भी बंधन का कारण हो गया। जैसे कर्म करने में आसक्ति है वो बंधन का कारण है, ऐसे कर्म न करने में आसक्ति है वो बंधन का कारण है। पड़े रहो बस सारे दिन आलस्य में, प्रमाद में, नींद में, कुछ करना ही नहीं है। तो ये तामस सुख है। आदमी पड़ा रहता है कि बड़ा आराम मिल रहा है, चलो क्या करना है। तो जिस तरह से फल में आसक्ति बांधती है, ऐसे ही कर्म न करने में आसक्ति है तो ये भी बांधती है। तो इसलिए बंधन से रहित होना है तो आलस्य प्रमाद त्याग करके सबके हित की दृष्टि से और सेवा, राग आसक्ति कहीं नहीं हो, राग आसक्ति कहीं भी नहीं हो तो फिर उसके द्वारा सबका हित होगा। और गुण संगों से कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा। संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि, कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि, कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी, ये भी कर्म न करने में आ सकती है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई कर्म ही बंधन का कारण है, इसलिए हम तो घर छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे और जो हम पढ़ाने का काम करते थे, जो हम कहीं नौकरी करते थे, इसमें सब बंधन ही बंधन है, इसलिए सब छोड़ करके हम जंगल में जाएंगे और कुटिया में रहेंगे, बस अब कोई काम नहीं करेंगे। तो ये भी वास्तव में बंधन का ही कारण है। कर्म न करने से हमारी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी, ये भी कर्म न करने में आ सकती है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। वास्तव में केवल हित की दृष्टि से कार्य किया जाए वही भगवान चाहते हैं। जैसे अर्जुन कह रहे थे कि भाई मैं तो ये युद्ध रूपी घोर कर्म है, इसको नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह कर लूंगा, फिर भी मेरे स्वजनों को नहीं मार सकता। तो भगवान ये कहते हैं कि तू ये समझता है कि जब ये युद्ध छोड़ चला जाएगा तो तेरे उन्नति होगी अथवा तेरे को वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। क्योंकि मनुष्य है वो जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से करेगा तो उसकी उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाएं।